नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में। आज एक नए सैलरी स्लिप के साथ हम हाजिर है और आज हम पोस्टमैन का एक नहीं दो नहीं टोटल 4 सैलरी स्लिप मई महीने का आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना सैलरी इनको मिलता है, कितना कटता है। एक जीडीएस से जब पोस्टमैन बनते हैं, एमटीएस से पोस्टमैन बनते हैं, ये उसी का है। ठीक है, अब नॉर्मल बाहर से बनेंगे तब भी इतना ही रहेगा, लेकिन इतने महीने आपने इतने सालों जो कड़ी मेहनत की है, इसके बाद जब एग्ज़ाम देने के बाद जब आप ये क्रैक करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। इसीलिए आप लोग को तैयारी कराई जाती है। 1 जून से हमारा कोर्स शुरू हो गया है। ठीक है, ये आज जितने भी सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं सभी हमारे स्टूडेंट थे। इन्होंने हमारा कोर्स लिया, पढ़ाई किया मन लगा के, और आज इनकी सैलरी आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। कहाँ 12-13 हज़ार जीडीएस में मिलते थे और कहाँ आज 30-30 हज़ार कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का। एक और चीज़ बता दें, हमारा कोर्स तो शुरू हो गया है 1 जून से। नीचे नंबर है, इस नंबर पे आप जब हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, फिर आपको हमारा सारा डिटेल डेमो वगैरह चला जाएगा और इसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना है डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छे पद में जाने का, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे इससे भी ऊपर हो, तो आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हम मदद करेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑनलाइन निकाला गया पे स्लिप है। ये पोस्टमैन आप देख सकते हैं, डेजिग्नेशन है पोस्टमैन, और यहाँ पे बेसिक पे आप देख सकते हैं, बेसिक पे है 21,700 रुपये। ठीक है, 21,700 रुपये बेसिक पे रहेगा। उसमें अगर डीए मिला दे तो इनका 3,689 हो रहा है। डीए ऑन टीपी यानी डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 306 रुपये हो रहा है। हाउस रेंट अलाउंस 1,800, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 1,800, साथ में हार्ड एरिया अलाउंस, ये जो नॉर्मल लोगों को नहीं, प्लेन एरिया को में नहीं मिलेगा। हार्ड एरिया अलाउंस जो है इनको 4,100 मिल रहा है। ठीक है, यानी जहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है नौकरी करने में। तो इनका टोटल कितना बन रहा है, 33,395, यानी 33,000 बन रहा है। अब कटेगा भी कुछ कुछ। आप सभी को पता है पेंशन बंद कर दिया गया है 2004 के बाद से। बहुत ही घटिया एक स्कीम लाया है जिसमें एम्प्लॉयज़ को खुद को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट नौकरी की थोड़ी वैल्यू इससे कम हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पेंशन अगर आपको चाहिए तो खुद से भी, और गवर्नमेंट भी आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम का, ये है 2,539, यानी कटेगा ही कटेगा हर महीने। और पीएलआई प्रीमियम इन्होंने लिया हुआ है, यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का इन्होंने प्रीमियम कट रहा है यहाँ पे 721, और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपीज़ कट रहा है, और यहाँ पे यूनियन का और 60 रुपये कट रहा है। तो डिडक्शन के बाद यहाँ पे इनकी जो सैलरी बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,045 ये घर लेके जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। जो जीडीएस था 13-14 हज़ार मैक्सिमम कमा पा रहा था, अगर वो 30 हज़ार कमा रहा है तो ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें भी कई लोग बोलते हैं पोस्टमैन की जॉब है, घर घर में जाना पड़ेगा, क्या करें। तो यहाँ पे आप जब सैलरी देखेंगे तो आप जॉब प्रोफाइल ही भूल जाएंगे। बहुत रिस्पेक्टेड है ये भी जॉब। ठीक है, चलिए सेकंड स्लिप में चलते हैं। यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, पोस्टमैन का ही है। यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है जो पास कर चुके हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस 1,800 मिल रहा है। बेसिक पे वही 21,700 है। डीएनएस अलाउंस सेम है, डीए भी और टीपीए भी सेम है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सेम है। तो इनका 29,295 बन रहा है, और एनपीएस का सेम अमाउंट कट रहा है 2,539। तो इनका कितना टोटल बन रहा है, इनका बन रहा है सब कुछ कटने के बाद 26,746 रुपये। ठीक है, 26,746 यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट हमारे एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं, इनकी सैलरी देखते हैं कितनी हो रही है। यहाँ पे एरियर भी है। एरियर कुछ लोग पूछ रहे थे एरियर क्यों दिया जा रहा है, तो आपको बता दें, कोई जैसे कि अप्रैल महीने के आधे में जुड़ा है ना, तो उसको आधा महीने का सैलरी तो मिलेगी, तो वो जो आधा महीने का सैलरी है वो एरियर में आ जाएगा। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है 1,800 रुपये है। बेसिक पे 21,700 रुपये है। डीएनएस अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं 3,689 है। डीए ऑन टीपी है 306 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,800 रुपये, और कुछ टैक्स से रिलेटेड मिसलेनियस नॉन टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे 5,500 यहाँ पे दी गई है। और कुछ एरियर है जो इनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया होगा, और उसका आधा अमाउंट यहाँ पे जुड़ा है। ये कौन सा महीने, मई महीने का, यानी अप्रैल का कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का इनका कट रहा है 4,000 के करीब, और पीएलआई इनका 3,500 के करीब कट रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस का 60 रुपये कट रहा है। तो इनका 34,000 यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए एरियर मिलने के बाद हुआ है। ठीक है, एक और हमारे पास है, चौथा हम दिखाते हैं, ये भी मई महीने का ही है। 21,700 बेसिक पे रहेगा, सब लोग आप याद रख लीजिए। डीएनएस अलाउंस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है,
3,689। DA ऑन TPA भी सेम है 306। हाउस अलाउंस 1,800 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 और टोटल इनका 29,295 बन रहा है। NPS का जो है यानी नेशनल पेंशन स्कीम का अराउंड 2,500 रुपये कट रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस का 30 रुपये कट रहा है और पोस्टल कोऑपरेशन बैंक का जो है इनका 500 रुपये अलग से कट रहा है। तो ये कुछ अलग चीज़ें होती है, वो डिपेंड करती है आपने क्या क्या लिया हुआ है, किस चीज़ की इसको सब्सक्राइब किया, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और पैसा कटता है। तो इनको 26,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सैलरी होगा 26 से 30,000 के बीच में डायरेक्टली हो जाएगा। तो GDS के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत नीचे से आते हैं और ये एग्ज़ाम क्रैक कर ले तो बहुत ही अच्छी होता है। क्योंकि इसमें एक और प्रॉफिट ये भी है कि अगर आप पोस्टमैन बन जाते हैं तो 3 साल बाद आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी रिजर्वेशन के साथ, यानी सीट रिज़र्व होंगी। वहीं अगर आप GDS से पोस्टल असिस्टेंट का देते हैं तो सीट रिज़र्व नहीं होती, बची कुची जो सीट होती है डिपार्टमेंटल वालों के बाद मिलती। तो कैसा लगा आपको ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब पोस्टल असिस्टेंट का बाकी है, पोस्टल असिस्टेंट का भी हम कल लेके आएंगे आपके लिए वीडियो। तो आपने MTS का देख लिया, पोस्टमैन का सैलरी स्लिप देख लिया, ये सैलरी आपको मिलेगी। ये ऐसा नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई होगा। इसके लिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए। कुछ महीने अगर आप दे देंगे अपने तो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको मिलेगा और फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। धन्यवाद।